जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। IMF से स्टैंड बाई मुआहदे की आखिरी किस्त रवा माह मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मामला। CTD ने तहकीकात शुरू कर दी। 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से लाहौर भिजवाए गए। CTD टीम तहकीकात के लिए इस्लामाबाद रवाना। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का मुशाहिदा कर रही है। खतूत से पाउडर भी बरामद हुआ था, जिसकी जांच जारी है। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक का मकसद है। पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। पहला जलसा पशीन में होगा। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर केस की समाअत करे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ खड़ी हैं। बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं। उनके मैदे में अब भी जलन है। उम्मीद है कि बुशरा बीबी की तफसीली मेडिकल कराने की इजाज़त मिल जाएगी। मुआलिज डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। पिम्स हॉस्पिटल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने आज बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर देने या फ्लोर क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। इनका झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। साइफर डी कोड हुआ। 8 कॉपियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि उसने वो बानी PTI को दे दी थी। सेक्रेटरी कहता है कि बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर की साइफर केस में सजा मौतली की सजा। अभी सजा मौतल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। तवानाई शोबे के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे में से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा। बिजली के शोबे में नुकसानात बुनियादी तौर पर चोरी, तरसील और तकसीम की वजह से हो रहे हैं। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और टैरिफ पर नजरसानी में ताखीर से भी नुकसानात में इजाफा हुआ। आलमी बैंक की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 68,416 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्दाना हमलों की मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अफगान इंतजामिया कलअदम TTP के खिलाफ एक्शन ले। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। बानी PTI ने मुलाकातों के लिए नए फोकल पर्सन्स की फहरिस्त दे दी। बैरिस्टर गौहर शिबली फराज, उमर अयूब फोकल पर्सन्स तैनात। इम्तिजार हुसैन पंजोथा और सेनेटर अली जफर भी फोकल पर्सन्स तैनात। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के मंजूर करदा फोकल पर्सन्स का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर इल्तवा का शिकार। बलोचिस्तान काबीना के हवाले से इत्तेहादी जमातों के मामला तय ना पा सके। वज़ीर आला सरफराज बुगटी अपने भाई के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना। ईद के बाद बलोचिस्तान काबीना की तश्कील का इम्कान।
बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात का मामला। बानी PTI और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। तमाम दरख्वास्तें इकट्ठी सुनकर फैसला करेंगे। जज मलिक इमरान के रिमार्क्स। मुल्जिमान के खिलाफ आज़ादी मार्च से मुतालिक थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल ना की जा सकी। समात 18 अप्रैल तक मुलतवी। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। जेल के वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की पसलियां फ्रैक्चर हो गई थीं। इनका इलाज पिम्स अस्पताल में जारी है। वो सफर नहीं कर सकते। मेडिकल रिपोर्ट। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन ने केस की समात की। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरा नाम ज़ेर गौर न लाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में करबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियाँ खाली थीं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर खुश हूँ। मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट 14 अप्रैल को ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। जजेस हमारे हीरो हैं, हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है जिसके जरिए से वो कोई मिसाके जमहूरियत के बाद वो मिसाके मईशत कहते थे। मुझे उम्मीद है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच बनेगा। जजेस हमारे हीरो हैं, उनका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उम्मीद है जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनेगा। मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि वो मिसाक़े जमहूरियत की बात करे। PTI रहनुमा बाबर अवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कौमी इदारों की निजकारी मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। शोक केस में कौमी इदारे फरोख्त के लिए रख दिए। जाली मैंडेट वाले हुक्मरान पाकिस्तान को बेचकर लंदन भाग जाएंगे। जाली हुकूमत का खात्मा अब लाजिम है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का PIA निजकारी पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शेरी मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुल्जिमा नहीं है। हमने मार्च में ही शेरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। नैब प्रोसिक्यूटर शेरी मजारी अपने वकील के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जिससे समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इश्तराक के कार जारी रखने पर इतफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2,757 मिलियन की लागत से पंजाब में 11 तरक्याती मनसूबे जारी हैं। ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का वज़ीर आला मरीम नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। रवा साल यूथ लोन प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। यूथ लोन प्रोग्राम में रिकवरी 98% से जायद है। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। IMF के साथ मामलात खुशूसलूबी से तय पा रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए यकसोई से काम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।